तो दोस्तों पिछले 2 दिनों में मैंने 2 वीडियोस बनाकर अपलोड करी। ये दोनों वीडियोस जो थी ये पूरे फैक्ट्स पे बेस्ड थी। इसमें मैंने किसी भी तरीके से मोदी जी को टारगेट नहीं करा। इन वीडियोस में मैंने किसी भी तरीके से अमित शाह को टारगेट नहीं करा। इन वीडियोस में मैंने किसी भी तरीके से अंधभक्तों की कोई धुलाई नहीं करी। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब की बात समझ में नहीं आती, जिनको देश हित की बात समझ ही नहीं आती। और इन वीडियो के कमेंट से मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अंधभक्तों की बात तो मैं करूंगा इस वीडियो में, आगे चल के उनकी धुलाई भी करूंगा जम के इस वीडियो में, क्योंकि अंधभक्त यही डिजर्व करते हैं। लेकिन पहले आपको दिखाना चाहता हूं ये वीडियो क्लिप, ये 15 सेकेंड का वीडियो क्लिप जो आप डेफिनेटली इंटरनेट पे देख चुके होंगे कल से, लेकिन आप एक बार फिर से देखिए। उसके बाद हम इस वीडियो क्लिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो क्लिप, एक महिला जिसकी मृत्यु हो चुकी है अपने 2 बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे। अब तथ्यों की बात मैं आगे करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस क्लिप के बारे में क्या झूठ फैलाया जा रहा है और इस क्लिप की सच्चाई आखिरकार क्या है। लेकिन ये क्लिप देख के आपको क्या महसूस होता है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जो माँ होती है ना दोस्तों हमारी लाइफ में, वो हमारे सबसे करीब होती है। हर इंसान के सबसे करीब अगर कोई होता है तो उसकी माँ होती है, उसको इस दुनिया में लाने वाली। एक माँ इस वीडियो में जिसकी मृत्यु हो चुकी है, 2 बच्चे, उनमें से एक बच्चा उस माँ को उठाने की कोशिश कर रहा है। उस बच्चे को ये नहीं पता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। आखिरकार क्या दर्द गुजरेगा उस बच्चे पे जब वो अपना होश संभालेगा और बड़ा होके इस वीडियो क्लिपिंग को दोबारा देखेगा। आपको शर्म आती है? आपको बुरा लगता है? अगर आपको बुरा नहीं लग रहा, आपको शर्म नहीं आ रही ना ये वीडियो क्लिप देख के, तो एक चीज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप पूरी तरीके से पत्थर के बन चुके हो। क्योंकि ये वीडियो हमारे को हमारे समाज का, हमारे देश के एक्चुअल हालातों का आईना दिखाती है। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो इस वीडियो को देखें और उसके बाद शर्म महसूस करें कि आखिरकार क्या कर रहे हैं वो हमारे देश के साथ। अब यहां पर बड़ी बात आती है और एक बड़ा याद मुझे वादा आता है। थोड़ी दिन पहले निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी जी, सब लोग निकल कर आए और 4-5 दिन एक ड्रामा चलाया गया, एक तमाशा चलाया गया। ये तमाशा था 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज का तमाशा। तमाशा खत्म होने के बाद पता चला कि जनता के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। आज मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से भी और निर्मला सीतारमण से भी कि आखिरकार ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां है। अगर हमारे देश की सरकार उस महिला की जान नहीं बचा सकती जो ट्रेन में अपने बच्चों के साथ सफर करके अपने घर वापस जा रही है, चाहे वो कितना भी लंबा सफर हो, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए किसी भी काम के नहीं है। ये 20 लाख करोड़ की पुड़िया बनानी चाहिए और इसको गंगा नदी में उठा करके फेंक देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, बड़े बड़े पैकेजेस, लेकिन अगर हम लोग अपने देश के गरीब की जान ही नहीं बचा सकते, आप सोचिए एक बार, क्या इस महिला को बचाने में 1 लाख, 2 लाख या 20 लाख करोड़ लग सकते हैं? शायद 1000 या 100 रुपए से भी इस महिला की जान बचाई जा सकती थी। अगर उतना भी कलेजा हमारे देश की सरकार के पास नहीं है तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि आज ये जो वीडियो है जिसमें महिला आपको नजर आ रही है, कल को ये वीडियो आपके किसी जान पहचान के शख्स की भी हो सकती है और उस टाइम भी हमारे देश की सरकार इसी तरीके से खड़े होकर तमाशा देखती रहेगी। अब कुछ लोग, जैसा मैंने बताया, कुछ लोग बाहर आ जाएंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे और डिफेंड करेंगे। उनको ये लगेगा कि आखिरकार सरकार पे सवाल खड़े कैसे कर दिए। तो यार तुम लोग सुन लो, तुम लोग चाहे जितना भी हल्ला मचा लो, जितना भी हमारे को रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। और ये तो तस्वीरें हैं, तस्वीरों से ज्यादा सच क्या चीज हो सकती है जो आप देख रहे हो अपनी आंखों से। ये है हमारे देश के हालात। अगर इसके बावजूद भी आप देश की सरकार को सिर्फ इसलिए बचा रहे हो क्योंकि देश की सरकार जो है वो मोदी जी के अंडर आती है, तो आप अपने लिए भी ऐसी प्रॉब्लम्स को बुलावा दे रहे हो। आने वाले समय में
आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आपको दिखाई देने वाली हैं। डिफेंड करने वाले तुम लोग डिफेंड करते रहो, लेकिन बेटा तुम्हारी बात में, अंधभक्तों, तुम्हारी बात में अब कोई तथ्य नहीं है। तथ्य जो है वो ये वीडियोस हैं। तथ्य ये है कि तुम्हारे जो मोदी जी हैं उनके 20 लाख करोड़ का पैकेज भी जो है ना, वो इस महिला की और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोगों की जान नहीं बचा पा रहा, लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे। जरा सोचिए इस चीज को। वंदे भारत मिशन चलाया जाता है हमारे देश में, अब्रॉड से बहुत सारे इंडियंस को लेकर आया जाता है जो वेल ऑफ होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। क्या आपने सुना कोई भी वंदे भारत में घर आता हुआ, अब्रॉड से किसी बाहर के देश से घर आता हुआ शख्स जिसकी मृत्यु हो गई हो भूख प्यास से? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि ये जो सरकार है इसका ध्यान रहता है बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों के ऊपर जो अपर मिडिल क्लास के या फिर अमीर लोग हैं, जहां से इनको चंदा आता है। जो गरीब लोग हैं, जहां से वोट आता है ना, उनके ऊपर इस सरकार का किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं रहता। डिफेंड करने वाले उन भक्तों, कमेंट सेक्शन में डिफेंड करो, वंदे भारत को भी डिफेंड करो, और ये जो श्रमिकों की मृत्यु हो रही है रोज, इसको भी डिफेंड करो। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मजदूर हैं, मैं सवाल खड़े कर रहा हूं लगातार कि ये जो मजदूर हैं आखिरकार इनकी गलती क्या है? क्या इनकी मिस्टेक है? क्या इनसे गुनाह हो गया है? पहली बात, हमारे देश में लॉकडाउन रातों रात कर दिया जाता है, जैसे पता नहीं कौन सा फरमान जारी कर दिया हो, पहले से कोई इंडिकेशन नहीं दिया जाता। ये नहीं कि 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 6 दिन पहले इंडिकेशन दे दें, एकदम से लॉकडाउन करके इन मजदूरों को सड़क पे लाचार छोड़ दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि आप जहां हैं वहीं रुक जाएं। अरे कैसे रुक जाएं जब इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास खाना नहीं है, रोजगार की कोई सर्टेनिटी नहीं है, किराए भरने के लिए पैसे नहीं है, तो कैसे ये उस जगह पे रुक जाएं? उसके बाद ये लोग अपने घर चलते हैं, पैदल निकलते हैं अपने घर के लिए। क्या मिलता है उसको? क्या मिलता है इन मजदूरों को? उस चीज में इन मजदूरों को मिलती है मौत। पैदल 500-500 600 किलोमीटर बच्चे जा रहे हैं चलते हुए, सूटकेस के ऊपर बच्चे जा रहे हैं, माताएं जा रही हैं, बहनें जा रही हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं और लोग रास्ते में मर भी रहे हैं। फाइनली सरकार कहती है कि हम रेस्क्यू मिशन के लेकर आए हैं, हम प्लान लेकर आए हैं और हम ट्रेन से इन लोगों को घर पहुंचाएंगे। तो ट्रेन में भी इन लोगों को आखिरकार क्या मिला? ट्रेन में भी इन लोगों को मौत ही मिल रही है। पैदल अपने घर जा रहे थे तो भी मौत, ट्रेन में अपने घर जा रहे हैं तो भी मौत। क्या गलती है इन लोगों की जो हर तरफ से इनको मौत का सामना करना पड़ रहा है? अब इस खबर पे एक बड़ा झूठ चल रहा है। इस खबर के ऊपर एक झूठ फैलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ये जो श्रमिक अपने घर जा रहे हैं, खासकर से ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है जहां पे ये महिला, इसकी मृत्यु हो गई मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर, इसकी डेड बॉडी मिली। वहां ये कहा जा रहा है, जो रेलवे पुलिस है वो ये कह रही है कि इस महिला की जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल स्टेट है, वो खराब थी। शी वॉज मेंटली इल। इस तरीके के लांछन, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसकी तबीयत तो पहले से खराब थी, इसकी तबीयत तो पहले से ठीक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जब द क्विंट ने इस महिला के परिवार वालों से बात करी तो ये पता चला कि इस महिला की जो हेल्थ थी, जो इसकी सेहत थी, वो बिल्कुल ठीक थी। जब ये ट्रेन में चढ़ी तो उसके कुछ टाइम बाद इसकी हेल्थ खराब होने लग गई। और हेल्थ खराब कैसे नहीं होगी? आप बाहर गर्मी देख रहे हो किस लेवल की है। ऐसी गर्मी में हम लोग देखते हैं कि ट्रेन लेट हो रही हैं, ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंच रही। आत्मनिर्भर भारत में ट्रेन भी आत्मनिर्भर हो गई है, पटरी चेंज करके जाना कहीं और है, पहुंच कहीं और रही है। कहीं पर 13 घंटे की जर्नी है और 30-30 घंटे लगा रही है, तो आखिरकार लोग उसमें सफोकेट नहीं होंगे, उनको हीट स्ट्रोक नहीं पड़ेगा, तो आखिरकार और क्या होगा? जरा निकल के देखो इस गर्मी में घर के बाहर। ये सिर्फ इकलौता क्लिप नहीं है। अगर हम न्यूज को देखें तो अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी जहां पता चला कि 10 महीने का एक बच्चा, उसके साथ एक माइग्रेंट लेबरर, उसकी मृत्यु हो गई ट्रेन में, प्यास की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। उसके बाद टेलीग्राफ में एक न्यूज छपी जहां पर पता चला कि 39 आवर्स की जर्नी में एक बच्चे की और मृत्यु हो गई। और कल फिर से एक और खबर सामने आई जहां पता चला कि 2 लोग और मृत पाए गए हैं, डेड बॉडीज पाई गई हैं। ट्रेन जा रही थी बॉम्बे से वाराणसी जब ट्रेन पहुंची तो उसमें से 2 माइग्रेंट लेबरर्स मरे हुए पाए गए। कितनी शाबाशी की बात है ना ये। कितना बड़ा नाम कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने हमारे देश में। लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे, ट्रेनों में उनकी मौत हो रही है। और ये क्लिप जो हम देख चुके हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वो तो है ही है। कितनी शाबाशी की बात है। कुछ लोग लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे
हमारे देश की सरकार की तारीफें कर रहे हैं। यार तारीफ करने से पहले अगर तुम न्यूज पढ़ लोगे ना तो तारीफ तो छोड़ो, तुम्हारा जो सर है वो शर्म से नीचे हो जाएगा और तुम्हारे को आगे आने वाले सालों में भी शर्म आया करेगी कि यार मैं इन लोगों की तारीफ करता था आखिरकार। एक तरफ पीयूष गोयल जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, जो कि ये दिखा चुके हैं कि वो बहुत इफेक्टिव रेलवे मिनिस्टर हैं, वो अपने काम में कितने इफेक्टिव हैं ये इस सारे इंसिडेंट से पता चल गया। ट्रेनें अपने लोकेशन पर नहीं पहुंच रही क्योंकि पीयूष गोयल जो हैं वो बिजी हैं किस चीज में, रात को 2-2 बजे जागकर उद्धव ठाकरे को ट्वीट करने में, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ट्वीट करना ज्यादा जरूरी है इन ट्रेनों के फंक्शनिंग से भी ज्यादा, इन माइग्रेंट लेबरर्स की जान से भी ज्यादा जरूरी है रात को 2 बजे उठ के ट्वीट करना। सुन लो तुम लोग अंधभक्तों, अगर तुमने रात को 2 बजे उठ के ट्वीट नहीं करा तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। पीयूष गोयल से समझो कि सब कुछ यही है, रात को 2 बजे उठ के ट्वीट करना, चाहे फिर जितने भी लोग मरते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां इस सब के बीच में एक इंसान की, एक शख्स की बात करना चाहता हूं। यहां पर फोटो लेकर आते हैं जरा उनकी। इनका नाम है सोनू सूद। अब दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अगर जिंदगी आपको सोनू बनाती है ना तो सोनू निगम मत बनना, सोनू सूद बनना। ये एक एक्टर जो बहुत बड़ा एक्टर नहीं है, बहुत छोटी, बहुत कम पिक्चरों में आया है, कोई बहुत बड़ा फिल्मी करियर नहीं है इस एक्टर का, या फिर कोई बहुत ग्रेट अवार्ड्स नहीं मिले हैं, लेकिन आज इस एक्टर ने सबके दिल जीत लिए। क्यों? क्योंकि ये एक छोटा सा एक्टर जिसके पास छोटी सी लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो श्रमिकों को अपने घर पहुंचा रहा है बसों में, ट्रेन में बिठा बिठा कर, और वो लोग सेफली घर पहुंच रहे हैं। उनमें से अभी तक टचवुड किसी के मरने की खबर नहीं है। ये सब लोग हेल्दी अपने घर पहुंच रहे हैं, आराम से अपने घर पहुंच रहे हैं और इस आदमी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर एक चीज और कि ये सोनू सूद है, सोनू सूद इतना काम कर रहा है लोगों के लिए। अगर सोनू सूद इतने सारे लोगों को इतनी हेल्प कर सकता है कि लोग सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, उसको थैंक यू कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, तो आखिरकार अमिताभ बच्चन कितनी हेल्प कर सकते थे इन माइग्रेंट लेबरर्स की। और ये सब छोड़ दीजिए, ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आखिरकार कितनी बड़ी हेल्प कर सकते थे अगर ये छोटे से सोनू सूद जी इतनी हेल्प कर सकते हैं इन माइग्रेंट लेबरर्स की। सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल मीडिया पूछ रही है, लेकिन सवाल किससे पूछ रही है? जरा देखिए इस रूबिका लियाकत की क्लिप को कि सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आखिरकार किससे और क्या सवाल पूछा जा रहा है। नमस्कार है आप सभी को। आज सीधा सवाल राहुल गांधी से, और सवाल ये है कि राहुल गांधी आप चाहते क्या हैं? आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं कि आपको लॉकडाउन नहीं पसंद है? क्योंकि आप जिन से भी राब्ता कायम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज डॉक्टर और प्रोफेसर JSK, उनसे आपने पूछा तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हो सकता, अब आपको उसे धीरे धीरे अलग अलग फेजेज में ढील देनी होगी। तो फिर अभी हिंदुस्तान में यही तो हो रहा है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि लॉकडाउन के लिए? दोस्तों ये है सवाल का हाल। सवाल करा जाता है हमारे देश में, मीडिया सवाल भी करती है, बहुत अच्छी है मीडिया, लेकिन मीडिया सवाल करती है उन लोगों से जो सरकार में नहीं है। मेरा सवाल अब मीडिया से ये है कि भाई वो आदमी जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बातों का जवाब दे आखिरकार कैसे हो सकता है? कल को अगर यही लॉजिक तुम अपना के चलते रहे तो कल को तुम लोग हमारे देश के उन मजदूरों से ही सवाल पूछना शुरू कर दोगे जो इस टाइम पे सफर करके अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही तुम्हारा पाथ, तुम्हारा लॉजिक रहा, ये है हमारे देश में सवाल का हाल। शर्म आनी चाहिए, बड़े लेवल पे शर्म आनी चाहिए। चलिए छोड़ दीजिए सारी बातें, मोदी जी से मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, अमित शाह जी से और अंधभक्तों से भी मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं आज सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो मृत्यु हो रही है और लगातार इन श्रमिकों की जो मृत्यु हुई है, इन लेबरर्स की जो मृत्यु हुई है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी आज बाहर निकलकर एक बार, सिर्फ एक बार, हमसे नहीं, इस देश की सारी जनता से भी नहीं, लेकिन इस देश के माइग्रेंट लेबरर्स से एक बार निकलकर माफी तो मांगे। कम से कम हमारे को ये तो पता चले कि मोदी जी की इंटेंशन जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आज मोदी जी इन माइग्रेंट लेबरर्स से माफी भी नहीं मांगने निकले ना, तो हमारे को समझ आ जाएगा कि बॉस इंटेंशन में ही कमी थी। इस बात के ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा। और सुन लो तुम अंधभक्तों, तुम भी इसके बाद कुछ नहीं बोल पाओगे। इसके बाद अगर तुमने कुछ बोला ना
तो बेटा तुम अपने नंबर की वेट करना। इसके बाद जो नंबर अभी और लोगों का लग रहा है ना, ये नंबर आने वाले समय में तुम्हारा भी लगेगा। तुम सोनू सूद जैसे लोगों से भी बच के रहना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सोनू सूद जी किसी दिन दिल्ली आए और यहां पर दो जो गुजरात के आए हुए लेबरर्स थे उनको वापस गुजरात अपनी माता जी के पास बहुत जल्द भेज दे। तो दोस्तों इन शॉर्ट बुरा हाल है, हमारे देश में भक्तों का भी बुरा हाल है, हमारे देश में साहब जी का भी बुरा हाल है, हमारे पूरे देश का ही इस टाइम पे बुरा हाल है, लेकिन इस बात को कोई मानेगा नहीं। दोस्तों आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि इस बात को वीडियो के साथ, एविडेंसेस के साथ मैं यहां पर लेकर आया हूं, और अगर आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे तो इसमें भी नुकसान आखिरकार आपका ही होगा। इस बात को अगर आप लोग मान चुके हैं तो इस वीडियो को इसी टाइम पे शेयर कीजिए लोगों के साथ, और अगर नहीं माने हैं तो भी शेयर कीजिए, क्योंकि सारे लोग आपके जैसे नहीं होने वाले। किसी ना किसी को तो ये बात डेफिनेटली समझ आएगी कि हमारी सरकार की आखिरकार इंटेंशंस क्या है इन माइग्रेंट लेबरर्स को लेके इस टाइम पे। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। माइग्रेंट लेबरर्स की हेल्प करने के लिए मैं फिर से एक ड्राइव लेकर आने वाला हूं, उसमें भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसकी अपडेट्स मैं आपको आगे आने वाले समय में बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।